हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कार्बन रजिस्टर। और पहले टॉपिक में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सारी चीजें जैसे करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म और भी बहुत सारे डेरिवेशंस विथ न्यूमेरिकल विथ एग्जांपल मैंने वो वीडियो में दिया हुआ है, तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 बाय विराट सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, द ज्ञानपीठ कोचिंग लिखेंगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में। तो आखिर ये कार्बन रजिस्टर है क्या, और ये इसका यूज हम लोग इतना ज्यादा क्यों करने लगे, कैसे करने लगे, ठीक है, किस पर्पज के लिए यूज करने लगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्पज समझते हैं। देखिए, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हम लोग अलग अलग रजिस्टर का यूज करते हैं अपने पर्पज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पे हमको जैसे रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे उस तरीके का हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। तो ठीक उसी के लाइन में हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद कार्बन रजिस्टर को आराम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई करना है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना है, वो भी कम से कम एनर्जी लॉस में, क्लियर है, तो आप किस मटेरियल का यूज करोगे, तो कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कंडक्टर का यूज करेंगे, कंडक्टिंग वायर का यूज करेंगे, है ना, मतलब कंडक्टर मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो लो एनर्जी का लॉस होगा और इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई एक जगह से दूसरे का आसानी से जा सकता है। ठीक, ये भी बात समझ में आया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को कट करना होगा, ब्रेक करना होगा, रोकना होगा, तब आप कौन सा मटेरियल लगाओगे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, इंसुलेटर का। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो मटेरियल होता है यह अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक, तो इस मटेरियल का अगर हम यूज करेंगे तो ये इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हमको देगा कि वहां से करंट का पास होना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्शन का काम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कंडक्शन का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उस मटेरियल के पास, तो कंडक्शन कौन कराएगा, इसलिए इंसुलेटर का यूज हम नहीं करते हैं किसमें, करंट को फ्लो कराने में। वहीं अगर एक अलग मटेरियल की बात करें जिसके पास अपना रेजिस्टेंस भी होता है और कंडक्टिविटी भी होता है, वो है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है कि जिस मटेरियल को अगर हम 0 केल्विन पे रखें, सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिस मटेरियल को अगर हम 0 केल्विन पे रखें तो वह मटेरियल इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, और अगर रूम टेम्परेचर पे या अदर टेम्परेचर पे रखें तो यह मटेरियल कंडक्टर का भी काम कर सकता है। मतलब कि वह मटेरियल जो इंसुलेटर का भी काम कर ले और कंडक्टर का भी काम कर ले, ठीक है, वही हमारा सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर मतलब कंडक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने टॉपिक लिखा है कार्बन रजिस्टर का, पढ़ा रहे हैं ये, तो ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता चल सके कि रेजिस्टेंस का यूज करते क्यों है। तो जहां पे आपको करंट को थोड़ा सा क्या करना है, करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो फ्लो है, अगर उसे थोड़ा सा रोकना है तो हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। याद रहे, सीरीज में करंट की जो वैल्यू है
करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलता है, याद रखेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। तो करंट का वैल्यू तो नहीं बदलता है, लेकिन रेजिस्टेंस के वजह से, रेजिस्टेंस के वजह से, ठीक है, आपका जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस तो आ ही जाता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, वैल्यू नहीं बदलता है, याद रखिएगा, वैल्यू नहीं बदलता है, बस उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हमारे पास मटेरियल है जो हमें कंडक्टिविटी के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी दे सकता है अच्छा खासा, तो वो है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, और उसी सेमीकंडक्टर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेमीकंडक्टर में एग्जांपल होता है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो अपना एनर्जी गैप होता है वो हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जबकि सिलिकॉन और आपका जो जर्मेनियम है इनका जो एनर्जी गैप है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होते हैं। तो सिलिकॉन आसानी से कंडक्टर बन सकता है और आपका कार्बन आसानी से कंडक्टर नहीं बन सकता है, तो इसके पास रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा होगा। क्लियर है, इसलिए हम कार्बन रेजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कारण कार्बन रेजिस्टेंस का, कार्बन रेजिस्टर का यूज करने का कारण ये है कि एक तो ये सबसे कॉम्पैक्ट होता है और चीप प्राइस में होता है, कम से कम रुपए में मिल जाएगा। मार्केट में जाएंगे कार्बन रेजिस्टर आपको 1 रुपए में मिल जाएगा, 1 रुपए में 2 भी मिल सकता है। क्लियर, इतना चीप प्राइस होता है। साथ में इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना काफी आसान होता है, ठीक है। इसको किसी भी सर्किट में हम आसानी से किसी भी छोटी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक, ज्यादा जगह भी नहीं ये लेगा और रेजिस्टेंस उतना ही देगा जितना आपको चाहिए। तो कार्बन रजिस्टर का हम लोग यूज और भी इसलिए करते हैं कि हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए हम उतना रेजिस्टेंस इस कार्बन रजिस्टर से ले सकते हैं। इसलिए कार्बन रजिस्टर जब आप जाओगे मार्केट में खरीदने तो उसका सिलिंड्रिकल शेप होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप होता है और इसमें से वायर निकले गए होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप पे कलर कोड बना होता है, कलर कोड, वो कलर कोड ही बताता है कि इस कार्बन का रेजिस्टेंस कितना है, इस कार्बन के पास रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसी कलर के कोड के द्वारा हम ये पता करते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, और जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए उसी रेजिस्टेंस का हम कार्बन रेजिस्टेंस मार्केट से खरीदते हैं और ले जाके यूज कर लेते हैं। तो काफी इजी वे होता है इसको यूज करने में भी, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में। तो कार्बन रजिस्टर के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से लेके मेगा ओम तक जा सकता है, लो रेजिस्टेंस से लेके हाई रेजिस्टेंस तक हम जा सकते हैं, ठीक है। कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम लो से हाई वैल्यू तक लेके जा सकते हैं, इसलिए और भी इसका यूज क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो जब भी आप मार्केट से कार्बन रजिस्टर खरीद कर लेके आओगे तो इसके ऊपर क्या बना होगा, बेंड बना होगा या रिंग कह सकते हैं। तो ये होगा कलर रिंग, ये हमारा मान लो सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या है, ऐसे रिंग बना हुआ है, कलर का रिंग बना हुआ है। तो इसमें 4 रिंग आपको दिखेंगे, ए बी सी और ये हमारा डी हो गया, 4 रिंग हो गया, जिसमें से ए बी सी जो रिंग होता है वो काफी पास पास में होते हैं और जो डी वाला रिंग है वो उनसे काफी दूर होता है, ठीक है। अब ये जो ए बी सी हैं, ये जो रिंग हैं, ठीक है, वो किस कलर के होंगे, तो बाबू ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ए बी सी ये तीनों अलग अलग कलर के हो सकते हैं, कोई ब्लू, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी रेड, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ठीक। तो वो अभी हम लोग समझेंगे कि कौन सा कलर यहाँ पे रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले ये समझ लो कि ए बी सी ये जो 3 बेंड हैं इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम इस ABC बैंड का यूज करते हैं। साथ में जो तीसरा D बैंड है यह इसके टॉलरेंस को बताता है, इसके टॉलरेंस को बता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 बैंड होते हैं। अब A, B, C और D में कौन कौन सा कलर होगा उस कलर पे थोड़ा ध्यान दें। तो कलर हमारे पास है B रॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, विजिटेड, विजिटेड, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। जब वो उस गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचता है तो क्या होता है, उसको वहां पर सोना मतलब गोल्ड मिलता है, फिर चांदी मिलता है, और थोड़ा आगे जाता है, उस गेट से थोड़ा सा आगे जाता है तो कुछ नहीं उसको मिलता है। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे नो कलर, नो कलर। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमने जो लेटर लिखा हुआ है तो एक ट्रिक वाइज में लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से याद हो सके। तो ध्यान देना, ये है बी, ये है, ये भी बी है, ये ROYGB VGW और साथ में ये हमारा गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है उन सबके लेटर का कलर होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कलर है वो हमारा है ब्लैक, ब्लैक कलर हो गया। बी से हो गया ब्लैक, बी से हो गया ब्राउन, याद रखिएगा। आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, जी से हो गया आपका ग्रीन, बी से आपका हो गया ब्लैक सॉरी ब्लू, और भी से आपका हो गया वायलेट। आपका जी से क्या हो गया, जी से क्या हो गया, तो जी से आपका हो गया ग्रे, डब्ल्यू से आपका हो गया व्हाइट, और साथ में ये हमारा गोल्ड, सिल्वर है, नो कलर। तो ये गोल्ड कलर का प्लेट होता है, रिंग होता है, सिल्वर कलर का रिंग होता है, और कोई कलर भी नहीं हो सकता है किसमें, चौथे वाले। तो याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाले कलर्स जितना आपने लिखा है, ऊपर वाले जितना कलर्स आपने लिखा है, यह किसके लिए यूज होता है, केवल A, B और C के लिए यूज होता है। और ये जो नीचे वाले कलर्स हैं, ये जो गोल्ड का, सिल्वर का, नो कलर का जो बैंड होगा वो केवल यूज होगा डी बैंड के, टॉलरेंस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आइए, नाम तो आपको याद हो गया होगा, BB रॉय, गुड बॉय, विजिटेड गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अब इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको लगाना होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल्स हम लोग इसका कैसे करते हैं ये आपको सीखना होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल बहुत ही इसके सिंपल होते हैं। तो उसके लिए पहले आपको न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकें, उसके लिए पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या सीखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, जैसे मैं टेबल बना रहा हूं उसी तरीके से दिमाग में रखिएगा। इधर मैं रखूंगा कलर, इधर मैं रखूंगा कलर, इधर मैं रखूंगा फिगर, फिगर्स मतलब नंबर्स, इधर रखूंगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और इधर दूसरे ब्रैकेट में रखूंगा टॉलरेंस, टॉलरेंस को रखूंगा। तो याद करिएगा कि कलर्स कौन कौन से थे, तो कलर्स थे हमारे बी रॉय, BB रॉय, गुड बॉय, विजिटेड गेटवे ऑफ, गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया, और साथ में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इसको याद कर लेंगे। ठीक है जी, ये इतने आपके कलर्स हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे आसानी से, तो याद हो जाएगा। ठीक, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक,
तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला कलर हमारा है ब्लैक, ब्राउन, आर रेड हो गया, ओ ऑरेंज हो गया, साथ में बोलते रहिए याद हो जाएगा, वाई येलो हो गया, जी से हमारा हो गया ग्रीन, बी से हमारा हो गया ब्लू, भी से हमारा हो गया वायलेट, जी से हमारा हो गया ग्रे, डब्ल्यू से हो गया व्हाइट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सभी कलर्स का नाम इधर लिख लिया। फिगर में नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, तो नंबर स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाइट तक हमने क्या किया, नंबर्स का वो फॉर्मेट लिख दिया 0 से लेके 9 तक। क्लियर है? मल्टीप्लायर में क्या लिखते हैं, तो मल्टीप्लायर किसका मल्टीप्लायर, 10 के पावर का। क्लियर है? तो 10 का पावर लेते हैं और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे फिगर्स में, इसलिए इसका नाम है मल्टीप्लायर। तो देखिए 10 का पावर 0 लिख लिया, 10 का पावर 1 लिख लिया, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9 और बाकी गोल्ड का, सिल्वर का और नो कलर का कोई मल्टीप्लायर नहीं होगा। ठीक है? टॉलरेंस की बात करेंगे तो टॉलरेंस अदर किसी कलर का नहीं होता है, वो केवल होता है गोल्ड का, सिल्वर का, नो कलर का। वो भी कितना होता है, 5%, 10% और होता है 20%। ये आपका हो गया। ठीक, अब इसी का हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है, न्यूमेरिकल्स में, और इसके द्वारा हम क्या अलग अलग कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है? तो उसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले जब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर है, तो इसके ऊपर एग्जांपल्स अभी हम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है? तो एग्जांपल भी आपको समझ में आ जाएगा, तब तक ये इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लिया जाए। तो क्वेश्चन इसका कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम यहीं पे आपको कोने में हम बता देते हैं ताकि आपके पास टेबल भी रहे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, मान लो अगर कोई भी कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है जिस पर 3 बैंड ए बी सी बने हुए हैं और चौथा बैंड डी है। अगर ए का कोई कलर मान लो दे दिया हुआ है, ए का कोई कलर मान लो दिया हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज कलर। बी का कलर, यहाँ पे बी का जो रिंग बना हुआ है वो किस कलर का बना हुआ है, तो येलो कलर का बना हुआ है। ठीक है, तो येलो लिख दिया हमने। और सी का जो रिंग है उस पे जो कलर है वो हमारा मान लो ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन है। तो ये सी जो रिंग है वो ब्राउन कलर का है, बी रिंग येलो कलर का है और जो ए रिंग है वो ऑरेंज कलर का है। और जो डी है वहां पे मान लो गोल्ड का रिंग है, गोल्ड कलर का रिंग बना हुआ है। क्लियर है? तो इसका रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो याद करिएगा कि सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है। ए का जो कलर है वो हमारा ऑरेंज है, तो ऑरेंज का नंबर क्या है, तो ऑरेंज का हमारा नंबर है 1 2 3, तो ऑरेंज का नंबर है 3, तो यहां लिखेंगे 3। उसके बाद बी, बी कौन सा कलर है, येलो कलर है, तो येलो कलर का कौन सा नंबर है, तो येलो कलर का नंबर है 4, तो 3 के जस्ट बाद क्या लिख देंगे 4। तो याद करिएगा कि ए का नंबर और बी का नंबर ऐसे लिखेंगे, ए का नंबर पहले, बी का नंबर बाद में, तो ये आपका क्या हो गया 34 हो गया। उसके बाद आपका जो सी है, सी, वो सी क्या होता है, तो सी मल्टीप्लायर होता है। सी क्या होता है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के लिए कौन सा कलर है, ब्राउन, तो ब्राउन हमारा हो गया दूसरे नंबर पे, तो ब्राउन हमारा हो गया 0 के बाद 1, तो 1 और मल्टीप्लायर क्या है 10 का पावर 1 है, तो मल्टीप्लायर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ब्राउन के लिए हमारा क्या है सामने 10 का पावर 1, तो यहां लिखेंगे 10 का पावर 1। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस टॉलरेंस कैसे लिखेंगे, तो याद करिएगा कि डी जो रिंग है वो हमारा गोल्ड है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%, तो प्लस माइनस करके क्या लिख देंगे 5% लिख देंगे। क्लियर है? तो जो ए रिंग होगा और जो बी रिंग होगा वो आपको फिगर देगा, नंबर देगा, तो ए का नंबर पहले, बी का नंबर बाद में, सी आपका मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर कैसे यूज करेंगे,
मल्टीप्लाई लगा के आगे 10 का पावर 1 जिस कलर के आगे जो मल्टीप्लायर होगा उसको यहां लिख देंगे और साथ में यहां ओम लगा देंगे ताकि ये पता रहे कि ये रेजिस्टेंस है, और प्लस माइनस लिख के यहां टॉलरेंस लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगला जो वीडियो है आपको कल मिलेगा नेक्स्ट टाइम। सो अभी के लिए बाय।